में आपने देखा कैसे भगवान शिव के आशीर्वाद से गणेश को पुनः जीवन मिला और कैसे सभी देवी देवताओं ने उन्हें अपने अपने वरदान देकर उन्हें विघ्नहर्ता के रूप में स्थापित किया। अब आगे। स्वर्ग आज चमक तो रहा था, लेकिन उस चमक के नीचे कुछ दरक रहा था। फूल खिले थे, सुर बह रहे थे, पर किसे पता था कि इसी खूबसूरती में विनाश की पहली आहट छुपी है। परंतु समय बीता और संगीतकार के हृदय में जन्म लेने लगा। अहंकार स्वर्ग का ये मधुर गंधर्व धीरे धीरे अहंकार के अंधकार में डूबता चला गया। क्या मेरे सिवा कोई है जो ऐसी धुन रच सके? नहीं प्रभु, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। आपके बिना तो स्वर्ग सूना है। याद रखना, ये स्वर्ग मेरे सुरों से चलता है और जहां मेरा नाम मिटा वहां सुंदरता भी मर जाएगी। प्रभु, आपने सही कहा। पृथ्वी पर घने अरण्य के बीच स्थापित था महान तपस्वी ऋषि वामदेव का आश्रम। यज्ञ की अग्नि से उठता धुआं आकाश तक पहुंचता था। एक दिन गंधर्व क्रौंच अनजाने में ऋषि वामदेव का अपमान कर दिया। हे ऋषि, भगवान की आराधना छोड़ो, अब मेरी और मेरी धुन की आराधना करो। आर्षि का क्रोध प्रज्वलित हुआ और उन्होंने श्राप दिया। हे गंधर्व, तेरा घमंड तेरा पतन बनेगा। आज से तेरा दिव्य रूप नष्ट होगा और तू धरा पर भटकेगा, एक विशाल काय मूषक के रूप में। क्षण भर में उसका रूप बदल गया। वो गंधर्व नहीं रहा, वो एक भयानक विशाल मूषक बन चुका था। इतना बड़ा कि उसकी परछाई गांवों को ढंक लेती। उसकी आंखों से आग झलकती, उसकी गर्जना से धरती कांप उठती। आश्रम जलने लगे, खेत उजड़ने लगे, लोग उसके नाम से ही डरने लगे। हे गणेश, हमारी रक्षा करो। आखिर एक दिन वो विकराल मूषक कैलाश पर्वत की ओर बढ़ा। शिखर पर विराजमान थे शिव पार्वती का घर। शिव 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 काल भीतर रता नाम सुनन। महादेव ध्यान में लीन थे और दूसरे तरफ पार्वती थी। लगता है आज कैलाश पे कोई अनहोनी होने वाली है। इसका उत्तर तो स्वामी के पास ही होगा। हे प्रभु, कैलाश का वातावरण आज ऐसा क्यों है? इसका उत्तर और समाधान कोई और देने वाला है। आप नहीं तो कौन देने वाला है इसका उत्तर? स्वामी, हमारा पुत्र गणेश। जहां अहंकार जन्म लेता है, वहीं शक्ति भी जागृत होती है और उसी क्षण वो मूषक क्रोध में गणेश की ओर दौड़ पड़ा। पर उसे क्या ज्ञात था कि उसके सामने स्वयं बुद्धि के देवता विघ्नहर्ता गणेश खड़े हैं। मूषक गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा, गणेश जी पर आक्रमण किया, पर गणेश जी शांत और अडिग खड़े रहे। उन्होंने अपना दिव्य पाश उठाया जो बिजली की भांति चमका और मूषक को बांध लिया। मूषक छटपटाया, भागा, कूदा, यहां तक कि धरती में समाने की कोशिश की, पर पाश उसे खींच लाया। धरती कांप उठी, पर्वत हिलने लगे और अंततः
वो पराजित हो गया। तब गणेश जी ने कहा, तू ये विनाश क्यों मचा रहा है? आखिर तुझे क्या चाहिए? मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। अगर तुझे कुछ चाहिए तो कह। यदि तू सच में कुछ देना चाहता है तो मुझे अपनी सवारी बना ले। मैं इतना विशाल और ये छोटा सा बालक मेरी सवारी करेगा? चलो ठीक है बालक। तभी मूषक पाश से मुक्त हुआ। जैसे ही गणेश जी उस पर आरूढ़ हुए, वो दबने लगा। उसका घमंड ही उसका बोझ बन गया। वो कांप उठा। प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं अपने घमंड पर लज्जित हूं। अब आप ही मेरे स्वामी हैं। तभी गणेश जी ने करुणा दिखाते हुए उसे आशीर्वाद दिया। मूषक उनके चरणों में गिर पड़ा। आंखों से अश्रु बहने लगे। जो कभी विनाश का प्रतीक था, वही शापित गंधर्व अब गणपति का प्रिय वाहन बन गया और संसार पुनः संतुलन में आ गया। इधर गणेश जी मूषक के साथ जल में स्नान कर आनंद ले रहे थे। उसी समय सामने से ऋषि अगस्त्य आते दिखे। गणेश जी की दृष्टि जैसे ही उन पर पड़ी, मूषक बोला, ये महान ज्ञानी और परम तपस्वी हैं। ऋषि अगस्त्य एक बड़ी समस्या के समाधान हेतु कैलाश की ओर अग्रसर थे। दूसरी ओर गणेश और मूषक उन्हें आते हुए देख रहे थे। तभी शिवजी बोले, आज किस उद्देश्य से पधारे हैं ऋषि अगस्त्य? प्रभु, मेरे ग्राम में भीषण सूखा पड़ गया है। तभी महादेव ने अपनी जटाओं से गंगा की पावन धारा ऋषि अगस्त्य के कमंडल में भर दी। इसके पश्चात ऋषि अपने गांव की ओर प्रस्थान कर गए। चलते चलते तीव्र धूप के कारण उन्हें थकान होने लगी। उन्होंने अपना कमंडल एक चट्टान पर रखा और आगे बढ़े। नीचे दृष्टि डालते ही उन्होंने अपना सूखा निर्जीव गांव देखा। ये देखकर उनका हृदय व्यथा से भर उठा। उधर गणेश और मूषक छिपकर ये सब देख रहे थे। तभी गणेश जी बोले, यदि ऋषि यूं ही चिंतित बैठे रहे तो समय व्यर्थ ही निकल जाएगा। तभी गणेश ने कौवे का रूप धारण किया और कमंडल का जल गिरा दिया। ये दृश्य देखते ही ऋषि अगस्त्य क्रोधित हो उठे और बोले, हे दुष्ट, मैं तुझे अभी श्राप देता हूँ। तभी गणेश जी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। हे ऋषि, आपका समय व्यर्थ जा रहा था, इसीलिए मैंने ये सब किया। तभी ऋषि ने देखा कि सूखी धरती से जल की धाराएं बहने लगीं। इस प्रकार गणेश ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक बार फिर समस्या का समाधान कर दिया। परंतु दूसरी ओर कैलाश की स्वामिनी माता पार्वती गहरी चिंता में डूबी थीं। कार्तिकेय के जन्म के बाद भी उन्हें अपने ही हाथों से उसका लालन पालन करने का सुख नहीं मिल पाया। यदि जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो अगला भाग अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना। ये कैलाश, जहाँ स्वयं शिव और पार्वती निवास करते हैं। स्वामी, ये प्रकृति कितनी सुंदर और मनभावन लग रही है ना? तुमसे अधिक सुंदर नहीं। नहीं स्वामी, आप ही इस जगत की धड़कन है और तुम बिन सब शून्य है। ये कौन सा पावन स्थल है स्वामी? ये सनत कुमार का आश्रम है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु, हमारे आश्रम में आपका सादर स्वागत है। हे सनत कुमार, तुमने मेरा अभिवादन क्यों नहीं किया? महादेव, आप प्रणाम किसका चाहते हैं? इस देह का या मेरी आत्मा का? यह देह तो नश्वर और मिथ्या है। इसका अंत एक दिन निश्चित है। यदि आप मेरी आत्मा का प्रणाम चाहते हैं तो उसमें मेरा नहीं, आपका ही अंश समाहित है। तुम्हारे तत्वज्ञान ने मुझे प्रभावित किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पुत्र रूप में जन्म लो। प्रभु, यह मेरे लिए परम सौभाग्य होगा कि मैं आपके पुत्र रूप में जन्म लूं। एक भयानक श्राप
जिसने सृष्टि की जननी से मातृत्व का अधिकार छीन लिया। माता पार्वती का दुख गहराता गया और जब उनका स्नेह टूटकर बिखरा, वही पीड़ा प्रचंड क्रोध में परिवर्तित हो गई। उसी अग्नि से जन्मा एक विकराल रूप, जिसकी छाया से सृष्टि कांप उठी, मानो विनाश स्वयं साकार हो गया हो। ओम नमः शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय। ठहर जाओ गौरी, यदि तुम आगे बढ़ी तो इस सृष्टि का संतुलन डगमगा जाएगा। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि उससे मातृत्व का अधिकार ही छीन लिया जाए। गौरी, तुम नारी मात्र नहीं, तुम ही संपूर्ण सृष्टि की मूल जननी हो। यदि हम जगत के माता पिता हैं, तो फिर मेरी गोद ही क्यों सूनी रह जाए स्वामी? गौरी, समस्त देवता हमारे ही स्वरूप से उत्पन्न हैं। उनकी रक्षा करना हमारा परम धर्म और अटूट दायित्व है। पर मेरे मन की ये गहरी पीड़ा कौन समझेगा स्वामी? मातृत्व का सुख मुझे कब प्राप्त होगा? वो समय आएगा गौरी, तुम्हारे अंश से पुत्र जन्म लेगा, जिसमें मेरा भी अंश होगा। मुझ पर विश्वास रखो। संसार का संतुलन फिर अपने मूल स्वरूप में स्थापित हो चुका था। नंदी शिवलिंग के समक्ष निश्चिंत विश्राम में थे और उधर महादेव गहन ध्यान में लीन थे। तभी उनके ध्यान से एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई, जो सृष्टि का नया अध्याय रचने वाली थी। उस दिव्य ऊर्जा को धारण करने का प्रथम प्रयास भूदेवी ने किया, पर वे उसे स्थिर ना रख सकीं। तत्पश्चात और फिर अग्निदेव, लेकिन सभी देवता इस ऊर्जा शक्ति को संभालने में असक्षम रहे। महादेव की ऊर्जा को संभाल पाना तो गंगा के लिए भी असंभव प्रतीत हो रहा है। यदि महादेव की ऊर्जा को संभाला नहीं जा सका, तो इस प्रकार उनके पुत्र का जन्म कैसे संभव है? अब कैसे होगा तारकासुर का वध? मेरी ऊर्जा सही स्थान पर पहुंच चुकी है। और उसी क्षण उस दिव्य प्रकाश के साथ कार्तिकेय का जन्म हुआ। दिशाएं शांत हो गईं। वन के पक्षी मानो कोई संदेश दे रहे थे। उस दिन से वातावरण बदल गया। हवा में भय नहीं, केवल आशा थी। प्रकृति मुस्कुरा उठी और तभी उस पावन क्षण में 6 दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुए। 6 कृतिकाएं। कौन है ये सुंदर शिशु जो हमें इन कोमल नेत्रों से देख रहा है? प्रतीत हो रहा है ये हमें देख रहा है। हमें वहां जाना चाहिए। ये दिव्य शिशु तो महादेव का पुत्र है, लेकिन आपको कैसे पता? जब सभी देवता महादेव की ऊर्जा को संभालने में लगे थे, तब मेरी दृष्टि वहां गई थी। तभी कन्याओं ने कार्तिकेय को आहार प्रदान किया और दूसरी ओर देवता चिंता में डूबे हुए थे। कैसे करेगा ये नन्हा शिशु तारकासुर का वध? यदि यह सक्षम हो भी जाए, तो इसकी आयु वृद्धि के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कार्तिकेय के जन्म की बात पाताल लोक तक भी पहुंच चुकी थी। महाराज, जिसका जन्म हुआ है, उसके सामने आप कदापि टिक नहीं सकेंगे। नियति निर्धारित है, अतः आपको इस सत्य को स्वीकार करना ही होगा महाराज। तू असुर कुल का कलंक है, तुझे मैं अभी ही मार देता हूँ। ये बात उस समय की है जब तारकासुर कठोर तपस्या में लीन था। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। आंखें खोलो नरकासुर। तो आपको आना ही पड़ा। मांगो, क्या वर चाहिए तुम्हें?
मुझे अमर होने का वरदान दो। ये वरदान संसार के नियमों के खिलाफ है। मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु महादेव की ऊर्जा से उत्पन्न पुत्र के हाथों ही हो। तथास्तु। और इस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए महादेव ने अपनी नवीन ऊर्जा से कार्तिकेय को बालक रूप से कुमार रूप में परिवर्तित किया। कार्तिकेय कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। उसके बाद वे शिव और पार्वती से गले मिले। महादेव ने कार्तिकेय को तारकासुर के वध की आज्ञा दी। उसी क्षण पार्वती ने उन्हें एक दिव्य अस्त्र प्रदान किया और तभी देवताओं तथा असुरों के बीच महायुद्ध का आरंभ हुआ। भयंकर युद्ध छिड़ गया। अंततः कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। ये अध्याय यहीं समाप्त होता है और अगले भाग में जानेंगे कि सती ने अपने ही पिता के सामने देह त्याग क्यों किया और शिव ने अपने ही सती को क्यों खो दिया।